हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे डैट इज़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो जो एक डायलॉग है, ये एक फैमिली का डायलॉग है। वे कहते हैं कि जब तक हम सब साथ हैं हम मरने से नहीं डरते हैं। तो जो इसके राइटर है, एक तो है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ओके फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail for Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। तो ये जुलाई 1970 की बात है। जो राइटर है वो कह रहे हैं कि जो मेरी वाइफ है मैरी और जो मेरा बेटा है जॉनथन जो 6 इयर्स का है, डॉटर है सुजैन जो 7 इयर्स की है, एंड सेट सेल फॉर का मतलब होता है बिगिन आर ट्रिप बाय सी। तो वो सब क्या है, जो राइटर है उनकी फैमिली है वो एक सी जर्नी पर जा रहे हैं, जो कहाँ से शुरू हो रही है, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। और डुप्लीकेट का मतलब है कॉपी करना, तो वो वही सेम रूट को कॉपी करते हैं जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने डिस्कवर किया था। जो कैप्टन जेम्स कुक थे वो एक सी रूट डिस्कवर थे, जिन्होंने सी रूट्स को डिस्कवर किया था। वो आज होता है एक लॉन्ग जर्नी बाय सी। तो जो पूरी फैमिली है एक सी जर्नी पर जा रही है और सेम रूट को कॉपी करती है जो फेमस एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British water. तो बताते हैं कि बहुत लंबे समय से मैरी मीन्स उनकी वाइफ और जो नैरेटर है वो एक 37 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन है। तो उनकी वाइफ का और उनका दोनों का ही सपना था कि वो एक सी जर्नी पर जाए और फॉलो करे जो फेमस एक्सप्लोरर है कैप्टन जेम्स कुक को। और 16 इयर्स से वो अपने जो फ्री टाइम होता है, होनिंग का मतलब होता है इम्प्रूविंग और सी फेयरिंग का मतलब होता है एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू दी सी। तो वो 16 ईयर्स से अपने फ्री टाइम में अपनी जो सी फेयरिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे थे ब्रिटिश वाटर में प्रैक्टिस कर कर। आर बोट वेव वॉकर, अब जैसे सी जर्नी के लिए जा रहे हैं तो उन्हें एक बोट की भी ज़रूरत होगी, तो उसकी बोट का नाम है वेव वॉकर। अब वो अपनी बोट को डिस्क्राइब करते हैं, वो 23 मीटर लॉन्ग है, 30 टन वुडन हर्च ब्यूटी। और वो वुडन हर्च का मतलब होता है जो आउटर बॉडी है बोट की वो किससे बनी हुई है, वुड से बनी हुई है। एंड हैड बीन प्रोफेशनली बुल्ट, उसे प्रोफेशनली बनवाया गया है। एंड वी हैड स्पेंड मोस्ट फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफियस्ट वेदर वी कुड फाइंड। तो उसे कई महीने लगे बनने में और वो फिर उसे बाद में टेस्ट करते हैं रफेस्ट वेदर में, क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा समुद्र यात्रा करते हुए कई तूफान आ जाते हैं, इसलिए वो अपनी बोट को टेस्ट करते हैं कि वो सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। द फर्स्ट लेज का मतलब होता है पार्ट। द फर्स्ट लेज ऑफ आर प्लान 3 year 1,50,000 kilometer, sorry friends, 1,05,000 kilometers journey passed peasantly as we sailed down the west coast of America to Cape Town। तो जो फर्स्ट पार्ट है उनकी जर्नी का 3 years की उनकी पूरी जर्नी है, जिसका जो डिस्टेंस है वो है 1,05,000 किलोमीटर। जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत ही अच्छे से पीजेंटली वो पास कर लेते हैं और फिर कहाँ पर जाते हैं, वेस्ट कोस्ट अफ्रीका टू कैप टाउन। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट की टूवर्ड्स जाने से पहले वो 2 क्रूमैन को हायर कर लेते हैं। वी टुक ऑन 2 क्रूमैन। क्रूमैन वो होते हैं जो वर्क करते हैं ऑन शिप, मैन हु वर्क्स ऑन शिप्स। तो वो ईस्ट की तरफ जाने से पहले 2 क्रूमैन को हायर कर लेते हैं। एक है अमेरिकन लैरी विगन एंड स्विस हब सीजर टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट टी द साउथर्न इंडियन ओशन। तो वो उन्हें क्यों हायर करते हैं, जिससे वो उनकी हेल्प कर सके, डील कर सके रफेस्ट सीज में, जो साउथ इंडियन ओशन की रफेस्ट सीज में, जिससे वो डील कर सके, इसलिए वो 2 क्रूमैन को हायर कर लेते हैं। On our second day out of Cape Town, we begin to encounter स्ट्रॉन्ग गेल्स। तो जो सेकेंड डे होता है उनका कैप टाउन का, तो फिर एनकाउंटर का मतलब होता है एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रॉन्ग गेल्स। गेल्स का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड। तो दूसरे ही दोनों ने बहुत ही तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, और कई हफ्तों तक वो कॉन्टीन्यूसली बहती रहती है, हवाएं चलती रहती है। गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग।
तो कहते हैं जो हवाएं चल रही थी वो मुझे परेशान नहीं कर रही थी नैरेटर को, लेकिन जो लहरों का साइज़ था वो बहुत ही अलार्मिंग, का मतलब होता है डरावना था। 15 मीटर्स, अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आर मेन मास्ट। तो जो हाइट है वेव्स की, लहरों की, वो 15 मीटर्स थी और वो उतनी ही ऊंची थी जितना हमारा मेन मास्ट। मेन मास्ट होता है, जैसे आपने शिप में देखा होगा, एक पोल सा लगा रहता है, उसे कहते हैं मेन मास्ट। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ कैप टाउन। तो 25 दिसंबर को उन्होंने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया ईस्ट ऑफ कैप टाउन। डिस्पाइट एस्ट्रोशियस वेदर, एस्ट्रोशियस का मतलब होता है वेरी बैड वेदर, बहुत ही बुरा जो कंडीशन थी वेदर की वो बहुत ही ख़राब थी। बहुत ही ख़राब वेदर होने के बावजूद भी वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। तो बहुत ख़राब वेदर होने के बावजूद भी उन्होंने अपने हॉलीडेज़ को अच्छे से एंजॉय किया। जो न्यू ईयर का डे था, डैट इज़ 1 जनवरी भी आ गया, लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था वेदर में। उन्हें पूरा विश्वास था कि कुछ तो चेंज होगा, और चेंज हुआ भी, लेकिन उसका अपोजिट हुआ, वेदर और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। एट डाउन ऑन January 2 मीन्स मॉर्निंग, 2 जनवरी की सुबह, द वेव्स वर जायजेंटिक। जायजेंटिक का मतलब होता है विशाल, वेरी हाई। तो फिर जो 2 जैन की वो थी, जो लहरें थी, वो और भी ज़्यादा विशाल हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब वर स्टिल मेकिंग इट्स नोट। तो वो अपनी जर्नी कर रहे थे, एक छोटा सा जिब था। जिब होता है जो मेन पोल होता है, उसमें पर्दे लगे रहते हैं जिससे पानी अंदर ना आए, तो उसे कहते हैं जिब। और यहाँ पे स्टिल मेकिंग एट्स नॉट, एक यूनिट स्पीड डिफाइन की गया 1 नॉटिकल माइल। तो नोट एक यूनिट होती है जो स्पीड ऑफ शिप को डिफाइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी द एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस। जैसे ही शिप किसी भी लहर के ऊपर चढ़ती तो हमें लगता कि बहुत सारी बड़ी बड़ी लहरें हमारी तरफ आ रही है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड द स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर। और जो आवाज़ थी विंड की, स्प्रे की, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी ईयर्स के लिए। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब लैश्ड अ हैवी मॉर्निंग रोप इन द लूप अक्रॉस द स्टेरन। स्टेरन होता है बैक पार्ट ऑफ द शिप। तो अपनी बोट की स्पीड को स्लो करने के लिए उन्होंने क्या किया, मॉनिटरिंग होता है एक एंकर, उन्होंने क्या किया, एक रोप को अपनी बोट से बांधा, उसमें बहुत हैवी सा कुछ डाल के नीचे लटका दिया, जिससे हमारी बोट की जो स्पीड है वो स्लो हो जाए। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, फिर उन्होंने हर चीज़ को डबल, मतलब दोबारा से रस्सी से बांध दिया। वेंट थ्रू आर लाइफ राफ्ट डिल अटैच लाइफ लाइन्स डॉन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। उन्होंने, क्योंकि वेदर बहुत ही बुरा हो चुका था, तो उन्होंने हर चीज़ को दोबारा से बांध दिया और अपनी लाइफ राफ्ट स्किल्स को अडॉप्ट कर लिया, जैसे लाइफ लाइन्स रॉप्स होती है, और उन्होंने अपनी जैकेट्स पहन ली जो वाटर प्रूफ जैकेट्स होती है। आपने देखा होगा कि ऑरेंज कलर की जैकेट्स पहनते हैं हम, जैसे सी जर्नी के लिए जाते, तो उन्होंने वो सब पहन लिया अपनी सेफ्टी के लिए। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ऑमनियस साइलेंस। तो जो फर्स्ट इंडिकेशन था, मतलब इम्पेंडिंग डिज़ास्टर, जो आने वाला डिज़ास्टर था, उन्हें उसका पहले ही अनुभव हो गया था कि अब कोई हम पे संकट आने वाला है। ऑमनियस साइलेंस का मतलब होता है कि बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। आपने सुना होगा जैसे कभी भी कोई भी डिज़ास्टर आता है तो उससे पहले क्या हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है, तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। ऑमनियस का वैसे मतलब होता है कि अशुभ लक्षण, जैसे कि जो इनऑस्पिशियस होते हैं। द विंड ड्रॉप, जो हवा है वो भी रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रो डार्क, जो स्काई था वो डार्क हो गया, बिल्कुल उसमें काले बादल छा गए। देन केम अ ग्रोइंग रोर, फिर आवाज़ें आने लगी। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड्स टोवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, तो एक बड़ा सा बादल हमारी बोट के पीछे पीछे आ रहा था। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। तो वो उन्हें बाद में रियलाइज़ होता है वो क्लाउड नहीं था, जबकि एक लहर थी, और इतनी बड़ी लहर कि उन्होंने किसी ने नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट।
तो वो इतना बिल्कुल सीधी थी लहर, और इतनी हाइट की थी, जो अदर लहरें थी उनके भी डबल हाइट की थी, और बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी ऊपर की तरफ से वो लहर, और जब वो नीचे गिर रही थी तो बहुत ही ज़्यादा सीन डरावना था। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर, जो गर्जन थी वो भी बढ़ने लगी एज द स्टीरन मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। तो जो स्टोरिंग बैक पार्ट होता है शिप का वो भी ऊंचा उठने लग गया। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। तो जो नैरेटर ने सोचा कि हमारी जो शिप है, बोट है हमारी, इसके ऊपर से लहर के ऊपर से आराम से चली जाएगी। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक्स। बट ऐसा नहीं हुआ। एक क्या हुआ, ट्रेमेंडस का मतलब होता है वेरी ग्रेट, एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट हुआ, वायलेंट हुआ, जिन्होंने उन्होंने उनकी बोट की डेक मतलब बॉटम पार्ट को बिल्कुल हिला के डाल दिया। और टॉरेंट ऑफ ग्रीन, टॉरेंट का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मूविंग वेरी क्विकली। तो बहुत सारा पानी ग्रीन एंड वाइट उनकी शिप में आकर गिर गया। माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोट एंड सिंकिंग बिलो द वेव। जो नैरेटर थे उनका सिर जाके व्हील में टकरा गया। आपने देखा होगा शिप में एक व्हील होता है कंट्रोल करने के लिए शिप को, उसमें जाके टकरा गया, और जो नैरेटर थे वो उड़कर दूसरी तरफ गिर गए और पानी में डूब गए, क्योंकि बहुत सारा पानी उनकी बोट में भर चुका था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियस, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। तो नैरेटर को ऐसा लगा जैसे वो मरने वाले, उनकी डेथ नियर है, और वो बेहोश भी हो गए। आई फील क्वाइट पीसफुल, उन्हें बाद में थोड़ा वो हुआ, वो सही है बिल्कुल। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। फिर उनका सिर, ऐसा उन्हें लगा नहीं था लेकिन उनका सिर पानी से बाहर आ गया। फ्यू मीटर्स अवे वेक वॉकर वॉज नियरली कैप्साइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। अब कुछ ही क्षण बचे थे, जो वेक वॉकर उनकी शिप थी वो पानी में डूबने लगी थी, क्योंकि पानी भर चुका था। देन अ वेव होल्ड हर अपराइट, लेकिन एक ऐसी लहर आई जिसने शिप को डूबने नहीं दिया, उसे बिल्कुल सीधा कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि जो ये वेव थी, लहर थी, इसने डूबने से उसे बचा लिया, तो ये एक लकी वेव की तरह उनके लिए रही होगी। माई लाइफ लाइन जर्क टॉन्ट, आई ग्रैब द गार रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इन टू दी वेक वॉकर्स मेन रूम। तो जो राइटर है वो अपनी जान बचाते हुए जो गार्ड रेल्स होती है शिप के लगी रहती है, उसे पकड़ पकड़ के मेन बूम में गए, जिससे वो शिप को कंट्रोल कर सके। सब्सिक्वेंटली वेव टॉस मी अराउंड द डेक लाइक अ रॉक डॉल। फिर आगे वाली वेव्स, लहरें इतनी खतरनाक थी, उन्होंने ऑथर को इधर उधर पटक दिया, जैसे एक रैग डॉल होती है, जैसे फटे फुलाने कपड़ों से बना देते हैं, उस डॉल की तरह ऑथर को इधर उधर पटका। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। तो जो लेफ्ट रिप थी और राइटर की वो क्रैक हो गई, उनके मुंह में खून आने लग गया और उनके दांत भी टूट गए। Somehow I found the wheel, I lined up the steering for the next wave and फिर उन्होंने किसी तरह नेक्स्ट वेव का सामना किया। वाटर एंड वाटर एवरीवेयर आई कुड फील दैट द शिप एंड द हैड वाटर बिलो। हर जगह पानी पानी था। राइटर को ऐसा लग रहा था जैसे पानी नीचे भी भर चुका है बोट में। बट आई डैड नॉट अबेंडन टू व्हील टू इन्वेस्टिगेट, पर उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो व्हील को जो कंट्रोल करने का उसे छोड़ के जा सके। सडनली द फ्रंट हैच का मतलब है डोर वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपियर्ड। अचानक से डोर खुला ऊपर का और उन्होंने देखा कौन है, उनकी वाइफ आई। वी आर सिंकिंग, शी वो चिल्लाने लगी कि हम डूब रहे हैं। द डेक आर स्मैश, वी आर फुल ऑफ वाटर। तो क्या वो कहते हैं कि डेक भी डूब रही है, यहाँ पे सारे में पानी पानी है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर दी हेज। फिर वो बहुत कि तुम अब व्हील को संभालो, फिर वो स्क्रैम्बल टाइटली डोर से वहाँ से आ गई। लैरी एंड हर वॉज पंपिंग लाइक मैडमैन, जो उन्होंने दो क्रूमैन हायर किए थे वो पानी निकाल रहे थे। Broken timbers hunch at crazy angles, the whole starboard side bulged inwards, clothes, crockery, charts, tiny torch floated about in deep water. सब कुछ तहस नहस हो चुका था उनकी बोट में या शिप में।
जो चार्ट्स थे, क्लोथ्स थे, सब इधर उधर सब पानी में डूब चुके थे। हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रन। वो जो राइटर है वो आधा स्विम करके क्रॉल करके रेंग के अपने चिल्ड्रंस के, अपने बच्चों के कैबिन में गए, उनसे पूछा आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। उन्होंने कहा कि हाँ हम ठीक है। बट माई हैड अ हर्ट्स बिट सेड सुजैन, जो उसकी बेटी थी सू, उसने कहा कि मेरे सिर पर चोट लग गई है थोड़ी सी, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबाव हर आई। उसके सिर पर एक गूम सा बन गया था, स्वेलो, जैसे सूज जाता है ऐसा हो गया था। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्पर हेड्स। तो नैरेटर के पास टाइम नहीं था कि वो उसकी चोट को देख सके। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर स्क्रू एंड कैनवस आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। तो उन्होंने पहले हैमर स्क्रू, कैनवस एक मोटा सा कपड़ा होता है जो मेनली टेंट के लिए यूज़ होता है, वो सब ढूंढा। फिर से वो अपने डेक पर गए, बॉटम पार्ट पे गए। विद द स्टार्टबोर्ड साइड बैच्ड ओपन वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव डैट ब्रोकन ओवर अस। तो जैसे जैसे बोट लहरें आती जा रही थी, वो सारा पानी अंदर आता जा रहा था जहाँ से बोट टूट गई थी। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। तो नैरेटर कहता है अगर हमने उसे ठीक नहीं किया तो हम पक्का डूब जाएगी। अगर एक बार बोट में ज़्यादा पानी भर गया तो बोट डूब जाएगी। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस सिक्योर वाटर प्रूफ हैश कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल। तो किसी तरह राइटर ने मैनेज करके कैनवस को बांधा, उसे वाटर प्रूफ किया, होल्स को भरा। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर। अब भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, लेकिन जो ज़्यादातर पानी था वो सब दूर जा रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था। अब ज़्यादा पानी नहीं आ रहा था जैसे पहले आ रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डिब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किट। और भी प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ा जब उनके हैंड पम्प से ब्लॉक होना शुरू हो गए। जो वो सब लाए थे, सब इलेक्ट्रिक पंप का शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे वो पानी निकाल रहे थे, वो सब ख़राब हो गए। तो उन्हें और भी प्रॉब्लम्स आई। द वाटर लेवल लोस, फिर से जो पानी का बहाव था वो फिर से बोट में बढ़ने लग गया। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन ड्रेंच्ड ओवरबोर्ड अलोंग विद द फॉरेस्ट्री सेल जिब डिंगिंग एंड दी मेन इंचर। तो उन्होंने देखा कि हम 2 स्पेयर हैंड पम्प भी लाए थे, उनके साथ फॉरेस्ट्री सेल भी था, जिब भी था, ये सब हम लाए थे। तो फिर उन्हें याद आता है, देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तो वो कहते हैं कि हमारे पास दूसरे इलेक्ट्रिक पंप भी हैं। आई कनेक्टेड टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वॉज वर्क। और वो फिर वो जो उन्होंने याद आ गया था, वो पंप वर्क करने लग गया। द नाइट ड्रैड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग, वर्किंग द रेडियो। तो रात इतनी लंबी हो गई कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी, ठंड हो रखी थी, बस वो पंपिंग, पानी निकाले जा रहे थे, स्टीयरिंग को हैंडल कर रहे थे और रेडियो पे वर्क कर रहे थे कि कोई उनकी हेल्प करे। वी आर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आर मे डे कॉल्स। तो उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। मे डे कॉल्स का मीन्स डिस्ट्रेस कॉल्स, जो हम हेल्प के लिए कॉल करते हैं। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि वो ऐसी जगह पे थे जहाँ पे सिग्नल्स आना बहुत ही मुश्किल होता है। सू हैड वॉज swallowed अलार्मिंग। जो उनकी बेटी थी सू का सिर बहुत ज़्यादा सूज चुका था। ही हैड टू enormous ब्लैक आइज एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। तो उसकी आंखों के नीचे भी बहुत ब्लैक सर्कल्स से हो गए थे और उसकी आर्म पे भी कट लग चुका था बहुत डीप। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेक मोर टू एंजॉयज बिफोर दिस, शी रिप्लाई आई डिड नॉट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। तो जब वो कहते हैं कि तुमने अपनी चोट के बारे में हमें क्यों नहीं बताया, तो उनकी जो डॉटर है सू, वो रिप्लाई करती है कि मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, जबकि आप हमारी जान बचाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो उसकी बेटी थी वो कितनी मैच्योर थी, वो समझ रही है कि हम सब फंसे हुए और उसके फादर कितना ट्राई कर रहे हैं सबकी लाइफ को सेव करने के लिए, इसलिए अपनी इंजरीज का बारे में भी नहीं बताती है। बाय मॉर्निंग ऑफ जैन 3 जैन की मॉर्निंग में क्या हुआ, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंट अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। तो पानी इतना निकल चुका था, तो अब थोड़ा कंट्रोल में थी सिचुएशन, इसलिए वो दो घंटे उन्होंने रोटेशन से रेस्ट भी कर लिया। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। लेकिन उन्हें लग रहा था अब भी कोई बहुत बड़ा होल है। तो फिर उन्होंने जब चेक किया, ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन फ्रेम वर स्मैश डाउन टू द
नील। अब उन्हें पता चला कि जो मेन रिब है नीचे का वहाँ पर होल हो चुका है। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेशन ऑफ द कार्डबोर्ड होल एंड एक्सेप्ट अ फ्यू कार्डबोर्ड पार्टीशन। अब उनके पास कुछ ज़्यादा था भी नहीं जिससे वो उस होल्स को ठीक कर सके, लेकिन उनके पास कुछ ही कपबोर्ड पार्टीशंस बचे थे। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। हम 15 घंटों से सर्वाइव कर रहे थे क्योंकि वेव्स लगातार उन्हें हिट कर रही थी। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो उनकी बोट थी अब वो इतना ज़्यादा नहीं रुक सकती थी कि वो उन्हें ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दे। I checked the charts and calculated that there were small islands of few kilometers to the east। जो नैरेटर है उन्होंने चार्ट्स को चेक किया, कैलकुलेट किया कि यहाँ पे 2 आइलैंड भी है छोटे छोटे, जो कुछ ही किलोमीटर दूर है ईस्ट में। वन ऑफ देम एल एम्स्टरडैम। तो एक था उसमें से आइल एम्स्टरडम, एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। आर ओनली होप वॉज टू रीच दी स्पिन ब्रेक्स इन दी वेस्ट ओशन। तो बस वे ये सोच रहे थे कि हम किसी तरह इन आइलैंड्स पर पहुंच जाए जो पिन प्रिक्स इन दी वास्ट ओशन। पिन प्रिक्स का मतलब होता है जैसे हम हाथ में सुई मार तो खून आने लग जाता है, तो अब इतनी बॉडी से बहुत जरा सा खून आ रहा है। तो ऐसे ही था वो इतने बड़े वास्ट ओशन में जो वो छोटे छोटे 2 आइलैंड थे वो एक पिन पिक की तरह थे, मतलब उनकी जो वॉल्यूम थी वो बहुत ही छोटे थे। तो वो इतने बड़े आइलैंड में जो स्मॉल आइलैंड थे वो एक पिन प्रिक की तरह लग रहे थे, एक सुई की तरह लग रहे थे। बट अनलेस द विंड एंड सीज अडेप्टेड सो वी कुड हॉर्स सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम। लेकिन हवाएं तेज चल रही थी तो उनके जो चांसेस थे वो भी कम लग रहे थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ द एक्शन। फिर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी लहर आई, उन्होंने उसके इंजन को भी हिट किया। ऑन जैन फॉन आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग। 4 जनवरी को वो 36 घंटों से कंटिन्यूस पंपिंग पानी निकाल रहे थे। वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। अब कुछ ही सेंटीमीटर्स पानी बचा था निकालने के लिए। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। लेकिन अब भी कुछ पानी आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। अब वो कोई सेल को भी सेट नहीं कर सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली डल द डैमेज सेशन ऑफ द हल पार्ट। और उनका जो पार्ट था, हल्च जो पार्ट था वो भी डैमेज हो चुका था। सो वी हॉस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट 2 आइलैंड्स वर। तो फिर वो उसी आइलैंड पे रुकने का वो डिसाइड कर लेते जो कुछ ही दूर था। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट। वी एट फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। तो मैरी ने कुछ कॉर्न बीफ्स और बिस्किट्स को ढूंढ लिया जो हमने 2 दिन में पहली बार खाए थे। बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव। जो लेकिन उन्हें थोड़ा रिलीफ मिला था वो बहुत ही कम टाइम के लिए था। थोड़ा कंट्रोल जो सिचुएशन हुई थी वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए थी। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्ड अप बिहाइंड अस। फिर से काले बादल छाने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots इन द सी वर गेटिंग हायर। तो जो उनकी स्पीड थी वो 40 knots थी अब, और जो लहर थी फिर से वो ऊंची उठने लग गई। द वेदर कंटिन्यू टू डेरोरेट थ्रू आउट द नाइट। और वेदर ऐसे ही बुरा सा रहा पूरी रात। फिर उन्होंने सोचा कि 40 knots continue throughout the and by dawn of Jan 5 our situations once again desperate। और 5 जनवरी को उनकी सिचुएशन फिर से बिगड़ गई। When I went into a comfort to the children John asked। जब मैं उनके अपने बच्चों के पास गया। When I was into a comfort the children John asked। उन्होंने पूछा कि डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम डैट वी कुड मेक इट। उन्होंने कहा कि नहीं हम मैनेज कर लेंगे। बट डैडी वी वेंट ऑन वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर यू एंड मम्मी सू एंड आई। तो जो उनका बेटा है वो कहता है कि हम मरने से नहीं डरते अगर जब तक हम सब साथ हैं, सू मम्मी और मी एंड आई। तो वो कहता है कि अब आप सोच सकते हैं कि उसका बेटा जो है कितना ब्रेव है। वो कह रहा है कि हम मरने से नहीं डरते। तो यहाँ पे ये उनके बेटे का डायलॉग है। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। आई कुडंट फाइंड नो वर्ड्स विच रिस्पॉन्ड। तो जो राइटर है वो स्पीचलेस हो चुके थे अपने बेटे की बातें सुनकर। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग। अब
नैरेटर ने सोच लिया कि अब मैं किसी भी ना किसी तरह से मैं अपने बच्चों को यहाँ से निकाल लूँगा, फाइट करूँगा इससे प्रॉब्लम से. आई हैड टू प्रोटेक्ट द वीकेंड starboard side decided to have in view with the undamaged port pull facing the upcoming waves using an improved sea anchor of heavy nylon rope and 2 liter plastic barrel of paramount. तो जो राइटर है वो फिर कुछ यूज़ करता है एंचर हैवी, उसे बांध कर उसे नीचे डाल देता है, जिससे जो स्पीड है उसे बोट को रोका जा चुकी है क्योंकि वेदर बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका था. दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू आउट द ब्रोकन प्लैंक. अब जो नैरेटर है उस इवनिंग उनकी वाइफ के साथ बैठे थे और पानी अंदर आ ही जा रहा था, जो ब्रोकन प्लैंक जो टूटा हुआ था. वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, क्योंकि पानी भर ही जा रहा था तो उन्हें लग रहा था कि हमारा एंड बहुत ही नियर है. बट वेव वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जैन सिंग्स विद द विंड एस्केपिंग. लेकिन जो विंड वॉकर है उसने हमें वहाँ से निकाल लिया और मॉर्निंग 6 को विंड भी थोड़ी इजी हो गया. आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन दी सैनिक्स, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, फिर वहाँ पे नैरेटर गए रीडिंग लेने के लिए कि देखने के लिए क्या हो रहा है. बैक इन दी चार्ट रूम आई वर्क ऑन विंड सिम, फिर चार्ट रूम में वापस आके विंड की स्पीड पर वर्क करते हैं. चेंजेस ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, फिर अपनी पोजीशंस को कैलकुलेट करते हैं. The best I could determine was that we are somewhere in 1,50,000 किलोमीटर ओशन looking for 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड. तो बस वो यही देख रहे थे कि इस ओशन में हमें 65 किलोमीटर का आइलैंड मिल सकता है. While I was thinking, Sue moving painfully joined me. जो जब वो सोच रहे थे तो उनकी बेटी उन्हें ज्वाइन कर लेती है. जो दर्द हो रहा था उसे बहुत, क्योंकि उसे चोट लग चुकी थी. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen and her blackened eye narrowed to slit. शी gave a car she had made. तो उसका सिर बहुत ज़्यादा सूज चुका था, उसकी आंखों के नीचे ब्लैक ब्लैक हो गया था और स्लिट का मतलब बहुत ही कम खुल रही थी उसकी आंखें. और उसने हमारे लिए कार्ड बनाया था, फिर वो हमें देती है. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेटर्स ऑफ मैरी एंड मी. कैरिकेटर्स मतलब ड्राइंग इन अ कार्टूनियस वे, जो कार्टून तो बना देते तो वो अपने फादर की और मदर की कार्टून वे में ड्राइंग बनाती है और लिखती है. Here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot as well. Inside was a message. उसके अंदर एक मैसेज भी था. Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. तो कहते हैं कि मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ और वो कहती है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा. आई चेकड एंड रीचेक माई कैलकुलेशन. वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्ट फॉर मैग्नेटिफिक वेरिएशंस. तो फिर जो नैरेटर है वो बार बार अपनी कैलकुलेशंस को चेक करते हैं क्योंकि वो गलत नहीं होना चाहते. फिर क्योंकि जो उनका मेन कंपास था वो खो चुका था, वो स्पेयर वाला यूज़ कर रहे थे जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देता है मैग्नेटिक वेरिएशन के बारे में. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly current which flows throughout this part of the Indian Ocean. तो जो नैरेटर है वो अपने ही अनुमान से सब कुछ सेट कर लेते हैं क्योंकि उनका पहला कंपास तो खो ही चुका था. अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री. तो वो 2 बजे डेक पर जाते और लैरी को कहते हैं कि तुम जो स्टीयर है उसे 185 डिग्री पर टर्न कर दो. इफ़ वी आर लकी, आई टोल्ड हिम विद द कन्विक्शन आई डिड नॉट फील वी कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5. तो क्या अगर हम लकी होंगे तो हम ज़रूरी आइलैंड पे पहुंच जाएंगे 5 बजे तक. Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazing dozed off sleeper. तो फिर एक हैवी हार्ट लेते हुए जो राइटर है वो बंक पे आके आराम से सो जाते हैं. एंड आई वॉक एट 6 और वो 6 बजे उठते हैं. एंड ग्रोइंग डार्क, और फिर डार्क अंधेरा होने लगता है. आई नो वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड. वो सोचते हैं कि हमने मिस कर दिया होगा आइलैंड को क्योंकि वो 5 आना था. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्न. अब हम वापस भी नहीं जा सकते थे इतनी भयानक विंड्स में. एट द मोमेंट अ टर्सल हैड अपीयर्ड बाय माई बंक. तो यहाँ पे कहते हैं कि
बिखरे से बालों में उनके जो हेड थे उनके अब जो उनका बेटा था वो आता है, कैन आई हैव अ हग, जो उनका बेटा होता है जॉनथन, वो उनसे पूछता है इस मोमेंट में आके जब उनके बाल उनके बिखरे हुए थे हेड पर, क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ। सू वॉज राइट बिहाइंड मी, सू भी उसके पास में ही खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क, तो फिर राइटर ने पूछा अब क्यों मुझे हक कर रहे हो। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन दी होल वर्ल्ड, तो कहते हैं बेस्ट डैडी हो एंड द बेस्ट कैप्टन। माई सन रिप्लाई नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, वो कहता है कि नहीं जॉन, क्योंकि राइटर है उसे नहीं पता था कि वो आइलैंड को डिस्कवर कर चुके हैं, वो सोच रहे थे कि आइलैंड पीछे छूट गया। वाई यू मस्ट बी, तो फिर उनकी डॉटर कहती है आप ऐसा क्यों कह रहे हो। यू फाउंड दी आइलैंड, तो आपने आइलैंड को फाउंड कर लिया है। तो जो नैरेटर है वो शाउट करके कहते हैं व्हाट, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे चॉर्स एज बिग एज बैटलशिप, तो वो सारे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज विद रिलीफ एज द स्टार्क आउटलाइन एल एमस्टरडम, इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ द वॉल्केनिक रॉक विद अ लिटिल वेजिटेशन। तो जो आयल एमस्टरडम था वहाँ पर पहुँच चुके थे, वहाँ पे जो वेजिटेशन थी बहुत ही ज़्यादा कम थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन दी वर्ल्ड, उन्हें वो मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इसलिए लग रहा था क्योंकि वही उनकी होप था, लास्ट होप था। We anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheers as they helped us ashore. तो फिर उन्होंने अपनी बोट को, शिप को वहाँ पर रोक दिया ऑफ शोर पर। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग 28 इनहेबिटेंट में जो पीपल होते हैं वहाँ के रहने वाले, उन्होंने उनका स्वागत किया, उनकी हेल्प की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, जैसे उन्होंने उस पर पैर रखा लैंड पर तो उन्हें याद आ गया। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरियट, हर्बी के बारे में सोचने लग गए। जो 2 क्रूमैन उन्होंने हायर किए थे वो खुश थे। ऑप्टिक मीन्स फुल ऑफ होप्स अंडर द डिस्ट्रेस स्ट्रेस, मतलब उनको पहले वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस उन पर प्रेशर हो रहा था, स्ट्रेस हो रहा था उन्हें, अब वो खुश थे। एंड मैरी हु स्टे एट द व्हील फॉर दोज टू किल आर, फिर वो अपनी वाइफ के बारे में सोचते हैं कि जो व्हील पर खड़ी थी इतने घंटों से। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, सबसे महत्वपूर्ण है वो फिर अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं जो सिर्फ 7 साल की थी और वो अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहती थी अपनी इंजरी के बारे में बता के। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लोट बिटवीन स्किन एंड स्कल, लेकिन उसकी इंजरी इतनी ज़्यादा थी कि 6 बार माइनर ऑपरेशन कराना पड़ा, क्योंकि बार बार उसके जो स्किन और स्कल के बीच में क्या हो रहा था, ब्लड क्लॉट फॉर्म हो रहा था, मीन्स खून जमना शुरू हो रहा था बार बार, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा, 6 बार माइनर ऑपरेशंस कराने पड़े। एंड ऑफ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, फिर वो अपने बेटे के बारे में सोचते हैं जो 6 साल का मरने से नहीं डरता है, जब वो कहता है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब इसके हम वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इस वर्ड मीनिंग का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने सारे यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स लिख रखे हैं। और एक एंकर था जो मैंने बताया था कि बोट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, वो मैंने ड्राइंग ड्रॉ कर रखी है। इस एंकर को हम पानी में डालते तो हमारी बोट की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब जो थीम है स्टोरी का, राइटर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग एज लॉन्ग एज ही हैव हिज लविंग वंस विद हिज फैमिली, तो राइटर डरते नहीं है जब तक उनकी फैमिली उनके साथ है। एंड दिस स्टोरी एक एग्जाम्पल है करेज का, बेवरी का, टुगेदर का, कि हम जब तक हम एक साथ साथ हैं हम किसी भी परेशानी का मिलके सामना कर सकते हैं। ये इसकी समरी है इंग्लिश में, आप इसकी समरी भी देख सकते हैं। नाउ हियर इट इज़, ये हिंदी में समरी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट बाय पोजिंग द वीडियो। ओके फ्रेंड्स, इट्स डन, बाय फॉर नाउ, आई विल अपलोड मोर वीडियो सून। ओके बाय।